पत्र लिखा, सचेत किया या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए, उसकी कार्रवाई की। विधानसभा में सीटों को लेकर के विवाद होना शुरू हो चुका है। आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है जो लोग हमारे साथ अब नहीं है वो भी हमारे साथ विपक्ष में बैठ रहे हैं। हालांकि हम पहले भी लिख के दे चुके हैं लेकिन अब तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो आइए सुनते हैं विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव किस प्रकार से सीटों पर जो विवाद, जो आरजेडी के जो बागी जो विधायक थे वो जो है मंत्रियों के सीटों पर बैठ रहे हैं लगातार, और आज भी, कल भी, परसों भी वीडियो फुटेज देख लीजिए। बल्कि अगर नियमानुसार अगर देखा जाए तो वो अभी भी आरजेडी के ही विधायक हैं। उनका सीट जो अलॉटमेंट है वो आरजेडी के साइड ही है, विपक्ष के साइड है। लेकिन कोई भी अगर नियम कायदा, देखिए आदरणीय अध्यक्ष जी नंदकिशोर जी का हम बहुत आदर करते हैं और उन पर विश्वास भी है कि इन चीज़ों को जो है वो देखने का काम करेंगे। इससे पहले भी विधानसभा चालू होने से पहले भी जो मीटिंग हुई थी संचालन को लेकर विधानसभा को कि कैसे किया जाए, तो उस मीटिंग में भी हमारे जो सचेतक हैं शाहीन साहब लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय को भी दिया, और कई बार हर सत्र में जो है हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा, सचेत किया या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए, उसकी कार्रवाई की भी मांग हम लोगों ने की। लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होता रहा, लोग उधर बैठते रहे। ये तब तो कोई भी कहीं बैठ सकते। अगर ऐसी स्थिति चले, सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा करके बैठेगा? ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज़ को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आँख खोलने के लिए कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं, तो आँख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया। कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। तो ये कार्रवाई तो हम फिर बाद में स्पीकर महोदय से भी बोले, सर आप गार्जियन हैं, आप कस्टोडियन हैं, सीनियर लीडर है, अनुभव आपका रहा है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि हमने सीट अलॉट कर दिया है। वो विधायक चाहते थे कि कहीं और हम बैठे, बीच में बैठे, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में है, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ, हम नेता है महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रह गया फिर? तो इस पे तो मात्र 3 ही है वो लोग। तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। विप का उल्लंघन उन्होंने किया है। आप बताओ विप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? पार्टी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? पार्टी निकाल क्यों नहीं देती सर? भाई पार्टी निकाल देगी तो आप विधायक से थोड़ी हटा दीजिएगा। वो तो सदन में लिख के हम दे सकते हो। तो अध्यक्ष को पावर है ना सदस्यता हटाने का। जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसी को ना हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो लिख करके दिए हैं कई बार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव किस प्रकार से विधानसभा में बैठने की जो सीटें दी गई हैं विपक्ष को, उसमें भी जो है वो सरकार में जो लोग मौजूद है वो लोग जो है वो जाकर बैठ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का सबसे कहना है कि हमने उस पर कार्रवाई की मांग की है, लिखित तौर पर दे चुके हैं हम, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो लोग सत्ता में है वो भी आकर विपक्ष वाली सीटों पर बैठ रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।